हेलो दोस्तों, हाल ही में मैंने एक मॉन्स्टर्स क्रिएचर मूवी देखी, किंग ऑफ स्नेक। ये फिल्म चाइना की बनी हुई है। इसे डायरेक्ट किया है जोशुआ चैन ने। ये मूवी एक विशालकाय सांप के बारे में है और इसकी ड्रामा लिस्ट रेटिंग है 6.6 आउट ऑफ 10, जो कि रिपब्लिक चाइना में इसी हिसाब से रेटिंग दी जाती है। ये फिल्म काफ़ी अच्छी है और जिन्हें मॉन्स्टर क्रिएचर पसंद है उन्हें मूवी काफ़ी पसंद आने वाली है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें एक पेड़ के तने पे मरा हुआ सांप दिखाया जाता है, जिसके किनारे दो दोस्त आपस में बात कर रहे थे कि दोस्त तुम्हें ऐसा नहीं करना था, उस सांप को नहीं मारना था। सांप जो है एक अमर जीवों में से हैं और हमारे पूजनीय हैं, और सांप को मारोगे तो बदला ज़रूर लेंगे, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इस पर दूसरा दोस्त बोलता है कि अरे तुम डरपोक हो, हमारा काम ही है सांप पकड़ना और लकड़ियाँ काटना, अगर सांप मर जाता है तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं है, तुम जैसे डरपोक लोग घर ही पे रहो और गरीबी मरोगे। ऐसा वो अपने दोस्त को कहने लगता है। दोनों दोस्त आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी हमें हिलती हुई झाड़ियाँ दिखाई जाती हैं और झाड़ियों में से एक आँखों के दृश्य से हमको दिखाया जाता है कि कोई चीज़ उनकी तरफ बढ़ रही है। दोनों दोस्त आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी एक दोस्त को एक विशालकाय सांप आके पकड़ के ले जाता है। सांप इतनी तेज़ी से आया था कि कोई कुछ समझ नहीं पाता है। जब उसका दोस्त पलट के देखता है तो उसका दोस्त गायब रहता है और तभी उसकी लाश अचानक आसमान से गिरती है और वो बहुत ही जख्मी हालत में रहता है और उसके मुंह से झाग भी निकल रहा होता है, वो खून से लथपथ होता है। ये देखकर उसका बहादुर बनता हुआ दोस्त बहुत डर जाता है और वो घुटनों के बल रेंगने लगता है। तभी हमें पीछे से एक विशालकाय सांप उसकी तरफ बढ़ते हुए दिखाया जाता है और वो सांप उसको खा लेता है। अगले सीन में हमें एक ट्रेन दिखाई जाती है और सभी यात्री इस ट्रेन में बैठे थे, मस्ती कर रहे थे, गाना गा रहे थे और मज़ा कर रहे थे। और फिर हमें इस फिल्म की मेन लीड हीरोइन भी दिखाई जाती है, जो कि एक डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी और वो बुक रीड कर रही थी जो कि डॉक्टर के ही बारे में थी। उसके साथ उसका एक परिचित दोस्त बैठा था जो कि बहुत बड़ा आर्मी ऑफिसर था और वो उसको काफ़ी पसंद करता था और उससे शादी करना चाहता था, लेकिन वो थोड़ा इरिटेट होती थी जब वो बार बार जो है उसको ज़बरदस्ती बात करने की कोशिश करता था। तो इससे हमें पता चलता है कि वो उसको बस दोस्त मानती थी। आर्मी मैन के बीच से ही एक आदमी विंडो से बाहर देखता है कि एक विशालकाय जीव जंगल में भाग रहा है खेतों से होता हुआ। ये हमें साफ पता चलता है कि ये वही विशालकाय सांप है जो शुरू में दिखाया गया था। तभी ट्रेन में एक चाइनीज़ सेल्समैन की एंट्री होती है जो कि ट्रेडिशनल चाइनीज़ कपड़ों में था और वो सांप का मांस, सांप का अचार, सांप की बॉल और तरह तरह की सांप से रिलेटेड चीज़ें बेच रहा था। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक सांप ट्रेन पर चढ़ रहा है और धीरे धीरे वो जो सबसे बड़ा आर्मी ऑफिसर था उसके कंधों पे आ गया। जैसे ही वो सांप आर्मी ऑफिसर को काटने वाला रहता है तभी जो है सेल्समैन उसको पकड़ लेता है तेज़ी से। वो सांप को काबू में करके उसे निष्क्रिय कर देता है। लोगों के पूछने पर वो बताता है कि उसका नाम मूशेंग है और वो स्नेक किंग का वंशज है। स्नेक किंग वो लोग होते थे जो सांपों से गांव वालों की रक्षा करते थे और सांपों को पकड़ने में माहिर होते थे। मूशेंग जब अपना नाम और अपने गांव का नाम बताता है तो जो फीमेल डॉक्टर ट्रेन में बैठी थी, जो कि हमारी मेन कैरेक्टर है, वो अपना नाम बताती है कि मेरा नाम जो है जिंगलैन है और मैं भी उसी गाँव की हूँ। यहाँ पे हमें पता चलता है कि हीरो के रूप में हमारा मेन कैरेक्टर मूशेंग है। मूशेंग के साथ में एक छोटा लड़का था जो कि आर्मी ऑफिसर से कहता है कि मूशेंग ने तुम्हारी जान बचाई, इसके लिए तुम्हें उससे कुछ इनाम देना चाहिए। इस पर वो आर्मी ऑफिसर गुस्सा होता है, कहता है कि मुझे तो लगता है कि सारा षड्यंत्र इसी का रचा है, पैसे कमाने के लिए इसने ही सांप मुझ पर छोड़ा था। इस पर जिंगलैन उसके बचाव में आती है और कहती है कि वो ऐसा नहीं करेगा, ये सांप बहुत जहरीला होता है और कोई भी सांप वाला इसे रखने से डरेगा। जिनलैन मूशेंग से हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन मूशेंग बोलता है कि मेरा हाथ गंदा है, क्योंकि वो आर्मी ऑफिसर को ध्यान से देख रहा था और आर्मी ऑफिसर जिंगलैंग से उसे हाथ मिलाने से खुश नहीं था, इसीलिए वो बिना हाथ मिलाए ही आगे चला जाता है। तभी ट्रेन को एक ज़ोरदार झटका लगता है और ट्रेन वहीं रुक जाती है और सब लोग इधर उधर गिर पड़ते हैं। और उधर दिखाया जाता है कि ट्रेन के ऊपर से कोई चीज़, भारी चीज़ गुजर रही है, क्योंकि ट्रेन में डेंट पड़ रहा था ऊपर की तरफ से। औरत ये देखने के लिए कि क्या बात है, ट्रेन क्यों रुक गई, अपना सर विंडो के बाहर निकालती है और जैसे ही वो विंडो के बाहर निकालती है कोई चीज़ उसे विंडो के बाहर खींच लेती है और तभी हमें ढेर सारा खून गिरता हुआ दिखाया जाता है, जिससे लोग काफ़ी पैनिक कर जाते हैं और डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। तभी ट्रेन में ढेर सारे सांप आ जाते हैं और वो हमला करने लगते हैं। लोग भगदड़ में इधर उधर भाग रहे थे सांपों से बचने के लिए। सांप हर तरफ से विंडो से ट्रेन के अंदर घुस रहे थे। तभी एक आदमी भागता हुआ जो है बाहर गिर जाता है और बाहर हमें दिखाया जाता है कि ढेर सारे सांप ही सांप हैं और वो आदमी को मतलब जहर से मार डाल रहे हैं। ट्रेन में सांप बहुत घुस आए थे और लोग जल्दी जल्दी भाग रहे थे। सांपों से बचने के लिए मूशेंग जो है वहाँ रखा एक लहसुन का थैला उठा लेता है और सबसे कहता है कि लहसुन चबा के थूको। सब कहते हैं क्या बकवास है, कहता है जैसा मैं कहता हूँ थूको वरना तुम कोई नहीं बचोगे।
तो सब जो है लहसुन खा के सांपों के आगे थूकने लगते हैं और उससे सांप वहीं पे रुक जाते हैं। इस पर आर्मी ऑफिसर जो है अपनी बंदूक निकाल के मूशेंग के सर पे रख देता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता, ज़रूर ये सांपों को तुमने ही बुलाया है किसी तरीके से ताकि तुम पैसे कमा सको, लोगों को ठग सको। तो इस पे लेडी डॉक्टर फिर से उसके बचाव में आती है कि तुम क्या फालतू कर रहे हो, ये अपनी जान पे खेल के लोगों की जान बचा रहा है, तुम इसके साथ ऐसा कर रहे हो। और तभी हमें जो है दिखाया जाता है कि एक सांप जो है विशालकाय सांप जो कि स्टार्टिंग में दिखाया गया था दरवाज़ा तोड़ देता है और लोग उस सांप का साइज़ देख के डर जाते हैं। वो इतना विशालकाय और खौफनाक था कि लोगों की रूह कांप जाती हैं। यहाँ पर हमें पहली बार ठीक से दिखाया जाता है कि उस सांप के 2 मुंह थे। वो सांप तो एक ही था लेकिन उसके 2-2 मुंह थे और दोनों ही बहुत विशालकाय और डरावने थे। वो सांप लोगों पे हमला कर देते हैं और एक एक करके लोगों को खाने लगते हैं और सब कुछ तहस नहस करते हुए वो आगे बढ़ रहे थे ट्रेन में। क्योंकि अब सांप ट्रेन में आ चुका था तो ट्रेन के अंदर भागने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वो सांप हर दरवाज़ा हर रास्ते की रुकावट को तोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था। इस पर मूशेंग बोलता है कि तुम सब ट्रेन के ऊपर जाओ, मैं सांप को रोकने की कोशिश करता हूँ। वह ट्रेन में रखे जेट पंप से पानी की तेज फुहार को सांप पे छोड़ता है और सांप थोड़ी देर के लिए वहीं पर रुक जाता है और लोग भाग के बाहर निकलने लगते हैं और तभी पानी ख़त्म हो जाता है और मूशेंग भी अपनी जान बचाकर बाहर ट्रेन में भागता है और सब ट्रेन के ऊपर चढ़ जाते हैं। क्योंकि चारों तरफ ट्रेन के अगल बगल लाखों करोड़ों की संख्या में सांप थे तो ट्रेन से उतरने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि कोई नहीं बचता। तो इस पे मूशेंग कहता है कि इंजन की तरफ भागो, इंजन काफ़ी गर्म होता है और वहाँ पे सांप भी कम होंगे। लोग इंजन की तरफ भाग ही रहे थे तो कि तभी वो विशालकाय सांप ट्रेन के ऊपर आ जाता है और धीरे धीरे करके तेज़ी से आगे बढ़ने लगता है और रास्ते में आए लोगों को काटता फेंकता जा रहा था। लेकिन काफ़ी संख्या में लोग जो है ट्रेन के इंजन के पास पहुंच जाते हैं, उतर के आगे भागते हैं। वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन टाइप का आदमी था जो कि भागते भागते गिर जाता है। उसकी मदद के लिए एक औरत आगे आती है, लेकिन वो आदमी बहुत दुष्ट निकलता है और उस सांप के आगे उस औरत को फेंक के वो अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भाग लेता है। सांप उस औरत को खा लेता है। लोग भाग रहे थे कि वो एक पहाड़ों की घाटी में आते हैं और वहाँ पे ढेर सारे अगल बगल कोयले के झाल रखे थे, सूखी हुई थी और वो सब उसे गिरा के उसको जला देते हैं ताकि वो सांप को आगे बढ़ने से रोक सकें। सांप आग की वजह से वहीं पे रुक जाता है और वो सब भाग के जंगल में छुप जाते हैं। जंगल में वो भाग के काफ़ी दूर आ गए थे, इसीलिए अब वो विशालकाय सांप से सुरक्षित थे। उधर जो मूशेंग के साथ एक लड़का था उसको सांप ने काट लिया था ट्रेन में, तो इसीलिए मूशेंग उसका जहर चूस के निकाल रहा था। इस पे वो अमीर आदमी बोलता है कि तुम मेरा भी जहर चूस के निकाल दो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। इस पर मूशेंग पैसे के लिए उसका जहर निकालने के लिए राज़ी हो जाता है और बोलता है कि हमारे घर पे कोई एंटीडोट हर्ब है जिससे तुम्हें सांप का जहर उतारने में मदद मिलेगी, तो तुम वहाँ चल सकते हो। इस पर आर्मी ऑफिसर फिर से उस पर इल्ज़ाम लगाता है कि ये सब तुम्हारा ही किया धरा है, तुमने किसी तरह की जड़ी बूटी ट्रेन में सांपों को सूंघाई और सारे सांप ने ट्रेन पर हमला कर दिया ताकि तुम उसका एंटीडोट बेच के पैसे कमा सको और अमीर बन सको। इससे हमें साफ पता चल रहा था कि वो मूशेंग से काफ़ी चिढ़ा हुआ था, क्योंकि जिंगलैन बार बार उसकी तारीफ़ करती थी और उसकी तरफ आकर्षित हो रही थी, जो आर्मी ऑफिसर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। वो जानबूझ के अपना गुस्सा उस मूशेंग पे निकाल रहा था और उस पर फालतू के इल्ज़ाम लगा रहा था। इस पर वहाँ मौजूद लोगों में से एक लड़का बोलता है कि उसके भाई को भी सांप ने काट लिया है और वो अपनी जान पे खेल के सबकी जान बचाया है। अगर उसे पैसे कमाना होता तो अपना जान जोखिम में नहीं डालता। तुम उसे फालतू के इल्ज़ाम लगा रहे हो और उसी की वजह से हम जिंदा हैं। इस पर जिंगलैन भी उसका समर्थन करती है और बोलती है कि हाँ, उसी ने हम सबको बचाया है और तुम आना चाहो ना आना चाहो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं मूशेंग के साथ जा रही हूँ। और वो मूशेंग के साथ निकल पड़ती है और फिर रास्ते में वो मूशेंग से पूछती है तुम अब इन सब के लिए सफाई क्यों नहीं देते, तो बोलता है इसका कोई मतलब नहीं है, मुझे आदत पड़ चुकी है लोगों के जले भुने ताने सुनने के। मूशेंग जब अपने गांव पहुंचता है तो वहाँ पे वो एक लाश पाता है जो कि सांप के जहर से वो आदमी मर गया था। फिर आगे से नज़र उठा कर देखता है कि चारों तरफ लाशें ही लाशें थी और गांव के सारे लोग मरे पड़े थे। वो घबरा जाता है और वो अपनी माँ को खोजने लगता है। वो लोगों से कहता है कि तुम वहाँ गांव में बने मंदिर में जाओ, मैं अपनी माँ को खोज के आता हूँ। तो जब सारे लोग ट्रेन के सर्वाइवर जो है मंदिर में पहुँचते हैं तो वहाँ पे काफ़ी लोग गांव के इकट्ठा थे और वहाँ पे जो लड़का था जो मूशेंग के साथ था वो भी अपनी माँ के गले लगा के रोने लगता है और सब बताते हैं कि क्या हुआ। तभी जो है मूशेंग जो है भागता हुआ मंदिर में आता है, अपनी माँ को खोजता हुआ और अपनी माँ से मिलता है। पूछने पे पता चलता है कि वहाँ पे सांपों ने हमला कर दिया था और लोगों को मार डाला और लोग बचने के लिए यहाँ मंदिर में आके छुपे हुए हैं। वहाँ पे गांव के कुछ मौजूद लोग जो है मूशेंग पे इल्ज़ाम लगाने लगते हैं कि जो तुम सांप पकड़ते हो उसी वजह से सांप गुस्सा है। तो इस पे मूशेंग सच्चाई बताता है कि तुम जो है फालतू में मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे हो, अच्छी चीज़ों में तो मुझे कभी नहीं साथ दिया और बुरी चीज़ों का इल्ज़ाम तुरंत मुझ पे डाल दे रहे हो। ये सांप इसलिए आए हैं क्योंकि तुम लोग जो है
जो जंगल काट रहे हो और जो ये वॉरलॉर्ड्स जो है बमबार्डिंग करते हैं, उससे सांप जो है अपने घरों से बाहर निकल आए हैं। मैं तो सांप को पकड़ के तुम्हारी रक्षा करता हूँ, और ये बमबार्डिंग और पेड़ काटने की वजह से ही सांप जंगल से शहरों में आ रहे हैं, घरों में आ रहे हैं, गाँव में जा रहे हैं। इस पर सब शांत हो जाते हैं। जिन लोगों को भी सांप ने काटा था वो सब वहाँ पे रखे एंटीडोट को पीते हैं, पर इस पर मुखिया कहता है कि ये सांप कुछ ज़्यादा ही जहरीले हैं, यहाँ पे रखे एंटीडोट काम नहीं आएंगे, इनसे तुम्हें आराम तो मिल सकता है लेकिन तुम पूरी तरह ठीक नहीं हो सकते हो, और सांप का जहर तुम्हारे शरीर में रहेगा और फिर धीरे धीरे वो तुम्हें मारेगा। तो इस पर सब कहते हैं अब क्या किया जाए। तो कहते हैं ये इस इलाके के सबसे जहरीले सांप हैं, इनको जो है सिर्फ और सिर्फ जो है सरपेंट फ्लावर से ही ट्रीट किया जा सकता है, जो कि पहाड़ों की घाटी में पाया जाता है। घाटी का नाम स्नेक किंग वैली था, और वहाँ पे पहुँचना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि वहाँ तरह तरह के जानवर, जीव और सांप हैं, और वहाँ पे पहुँचना बहुत ही मुश्किल था। पर इस पर मूशेंग कहता है कि मुझे वो लाना ही होगा, और सब राज़ी हो जाते हैं। जो जो भी उसके साथ जाना चाहता था, जिन्हें एंटीडोट की ज़रूरत थी, वो उसके साथ जाने को राज़ी हो जाते हैं। मूशेंग के साथ जो छोटा लड़का था, उसकी माँ का नाम आजी था और बहुत ही अच्छी तीरंदाज होती है, वो भी उनके साथ जाने को राज़ी हो जाती है। आर्मी ऑफिसर वुशेंग के साथ नहीं जाना चाहता था, लेकिन चूंकि जिंगलैंग उसके साथ जाने को राज़ी हुई थी, तो वो आर्मी ऑफिसर भी राज़ी हो जाता है और उसके साथ निकल पड़ता है। उन लोग जो है पानी के रास्ते से लकड़ी की बनी हुई 2 सपाट नाव पे जा रहे होते हैं कि तभी जो है उनके चत्थे पे जो है एक विशालकाय अजगर हमला कर देता है। वो अजगर अनाकोंडा था और उसने एक आर्मी ऑफिसर को पानी में ले जाके उसको मार दिया। उससे बचने के लिए जो है आर्मी ऑफिसर, जो सबसे मेन ऑफिसर था, वो बम निकालता है और सांप पे फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन बम जो है गलती से नाव पे ही गिर जाता है और वो सब जो है नाव से कूद के अपने आप को बचाने के लिए किनारे भागते हैं, और बम की वजह से नाव ध्वस्त हो जाती है। वो जंगल के किनारे तैर के जो है सब सुस्ता रहे होते हैं और कहते हैं अब क्या किया जाए, अब तो नाव नहीं, अब हमको यहाँ से पैदल ही जाना पड़ेगा। वो सब जंगल में झाड़ियों से पैदल होते हुए ही जा रहे थे। जाते जाते उन्हें रास्ते में वही आर्मी ऑफिसर दिखाई पड़ता है जिसको अजगर जो है पानी में खींच ले गया था। वो कहते हैं कि हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। वो बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ते हैं और वहाँ पे जंगल में उन्हें ढेर सारे जाले दिखाए जाते हैं। तो वो देखते हैं कि चारों तरफ जो है मकड़ी के जालों में लिपटी लाशें हैं। इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे मकड़ी जैसा जीव भी है कोई, जो कि इंसानों को मारता है। फिर तभी जो है डर के मारे एक आदमी गोली चला देता है और वहाँ से लाश पेड़ से गिर जाती है और तभी उसके मुंह से ढेर सारी छोटी मकड़ियाँ निकलने लगती है। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि कोई विशालकाय मकड़ी नहीं थी, बल्कि मकड़ियों का एक समूह था। वो ब्लैक विडो थी, काफ़ी जहरीली थी और वो लोगों को अपने जहर से मार देती थी। इससे भगदड़ मच जाती है और सब इधर उधर भागने लगते हैं। मकड़ी के जहर से एक आर्मी मैन वहाँ पे गिर जाता है और मकड़ियाँ उस पर हमला कर देती हैं। मकड़ियों ने लोगों को चारों तरफ से घेर लिया था और सब बीच में इकट्ठा हो गए थे। इस पे जो है मूशेंग जो है किसी तरह धुआं करके वहाँ से बचने की कोशिश करता है, और जिस आर्मी मैन के ऊपर मकड़ियों ने हमला किया था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था, पूरा ख़त्म हो रहा था, उसके शरीर से खून बह रहे थे और जहर की वजह से वो पूरा तरह से विकृत हो चुका था। फिर वो भाग के किसी तरह एक गांव में पहुंचते हैं। गांव नहीं था, वो एक छोटा सा घर था जंगल के बीच में, वो उसी के अंदर चले जाते हैं। क्योंकि वहाँ पे जिंगलैंड को एक मकड़ी ने काट लिया था और उसके जहर से वो मूर्छित होने लग रही थी, तो इस पर आजी कहती है कि इसको जो है जड़ी बूटियों के पानी में नहलाना होगा। वो एक टब में पानी भर के उसमें जड़ी बूटियाँ मिला देती है और जिंगलैंड को बोलती है कि तुम इसमें नहाओ, तुम्हें आराम मिलेगा और जहर का असर ख़त्म हो जाएगा। जिंगलैंड जो है उस पानी में नहा रही होती है कि तभी एक अजीब सी आंखें उसको देख रही होती हैं। वो कोई डरावने तरीके से उसको विंडो से देख रहा था। वो आदमी अपने गंदे मकसद के चलते एक सांप छोड़ देता है जो कि जिंगलैंड के पानी की तरफ बढ़ रहा था, और तभी जो है क्या कहते हैं हीरो सांप को उधर से जाता देखकर आ जाता है और जिंगलैंड को सांप से बचाता है। तभी सर्वाइवर में से जैंगलाम का एक लड़का जो है वहाँ पे एक भागती हुई आकृति को देखता है जो विंडो के पीछे से, और वो डर जाता है और वो भूत भूत चिल्लाने लगता है। लोग उसकी तरफ देखते हैं और तभी जो है किसी ने सुइयों से उन पे हमला कर दिया जो एक आर्मी ऑफिसर को लग जाती है। उस पर वुजेंग उसका नीडल निकाल के देखता है, कहता है कि ये तो कोई जो है शिकारी लोग इसका उपयोग करते हैं, ये सुइयाँ हैं और ये जहर से सनी हुई होती हैं। के बाद जो है वो सैंग जो है जिंगलैंड की तरफ भागता है कि वो तो नहा रही थी, कहीं उसके साथ कुछ ना हुआ हो। देखता है कि वो वहाँ से गायब थी, तो वो जो है टब से पानी के छींटों का पीछा करते हुए जो है एक शेफ्ट में जाता है जो कि अंडरग्राउंड गया हुआ था। वो शेफ्ट के अंदर नीचे अंडरग्राउंड में उतर जाता है और वहाँ एक गुफा दिखाई जाती है जहाँ पे कैंडल जल रही थी। वो खोजते खोजते जो है पहुँचता है और तब जो है क्या कहते हैं उसको जिंगलैंड के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है जो कि एक ताबूत में बंद थी।
तभी हमें वो डरावना आदमी दिखाया जाता है जो कि ये सब कर रहा था, और वो जो है वो शैंग पे पीछे से हमला कर देता है। और वो बहुत हंस रहा था, वो धारदार नुकीली चीज़ जो है वो शैंग से चटाया था कि अगर तुम ही लोगे भी तो तुम्हें मार दूंगा। तभी जो है वो आर्मी ऑफिसर अपनी बंदूक लेके आ जाता है और उस आदमी के सर पे बंदूक रख देता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो आदमी एक बौना है, एक डरावना बौना। वूशेंग उस पत्थर के भारी ताबूत को हटा के उसमें से जिंगलैंड को निकालता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो आदमी भी एक शिकारी है, और वो जो है जिंगलैंड की खूबसूरती की वजह से ये सब किया। यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो काफ़ी घटिया आदमी था, और उसके मकसद और उसके इरादे काफ़ी नापाक थे। लोगों के पूछने पे वो बोना अपना नाम सॉरोफुल स्नेक बताता है और बताता है कि हम लोग भी सांप पकड़ते हैं और यही हमारा काम है। तो बोलता है कि तुम लोग मेरे घर पे आए हो, इसलिए मैं कुछ भी तुम लोग के साथ कर सकता था और इसलिए मैं ये सब कर रहा था। तो उस पर लोग बोलते हैं हम अपनी मर्ज़ी से नहीं आए, हमें एक सरपेंट फ्लावर चाहिए जिससे हम एंटीटूड बना सकें और सांप का जहर उतार सकें। यहाँ पे कई लोगों को सांप ने काट लिया है। तो इस पर सॉरोफुल स्नेक बोलता है कि हाँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और मुझे अपने साथ चलने दो। कोई नहीं चाहता था, लेकिन उसको ही अच्छे से रास्ता मालूम था, इसीलिए सब राज़ी हो जाते हैं उसके साथ चलने के लिए। उधर हमें दिखाया जाता है कि घाटी में सरपंच फ्लावर के पास जो है वो विशालकाय सांप घूम रहा है और वो वहीं उसी एरिया में रहता है। वो सब बौने के बताए हुए रास्ते पे आगे बढ़ रहे थे और एक गुफा में प्रवेश कर जाते हैं। उस गुफा में ढेर सारे चमगादड़ जो है लटके हुए थे। इस पर बौना कहता है कि ये जो है वैम्पायर बैट्स हैं। तो इस पर वुशेंग कहता है कि सब शांत रहो, बिना शोर किए यहाँ से जो है निकल चलो, क्योंकि ये अभी सो रहे हैं और हम सुरक्षित यहाँ से निकल सकते हैं। वहाँ पे हमें ढेर सारे इंसानों की कंकाल दिखाए जाते हैं जिनको जो है उन वैम्पायर बैट्स ने मार दिया था। सब जो है उस गुफा से बाहर निकालते हैं। तो एक घाटी से दूसरी घाटी की तरफ जाने के लिए एक पुराना लकड़ी का पुल था जो कि बहुत ही कमज़ोर था। इस पर बना कहता है कि एक एक करके ही आओ, नहीं तो ये पुल टूट जाएगा। तो सब धीरे धीरे एक एक करके उस पुल पे जाने लगते हैं और तभी जो है वैम्पायर बैट्स के झाँकने की आवाज़ आ रही थी। इस पर लोग तेज़ी से जाने लगते हैं और चूँकि पुल काफ़ी हिल रहा था और टूटने वाला था, इस पर जो है एक आर्मी का बंदा वहाँ पे रुक जाता है कि मैं जो है इस खंभे को पकड़ के रखूँगा जिसमें रस्सियाँ बंधी हैं, तुम लोग यहाँ से निकलो। तो उसको देख के दूसरा आदमी भी रुक जाता है, कहता है कि मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा और बाकी लोग निकलें। तो सब धीरे धीरे जो है वहाँ से जाने लगते हैं और जो है पुल तेज़ी से हिलने लगता है और वो दोनों आर्मी मैन जो है उस पिलर को तेज़ी से पकड़े थे कि सब निकल सकें। और उसी समय जो है चमगादड़ भी जाग जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। सब तो बच के निकल जाते हैं, लेकिन वो चमगादड़ उनको ज़िंदा ही खून चूसते हुए काटते हुए मार डालते हैं। इस पर स्क्वाड लीडर जो है उस बॉनी के ऊपर बहुत गुस्सा करता है कि तुम्हारी वजह से ही मेरे आदमी मरे, तुम जानबूझ के यहाँ से लेके आए हो हमें ताकि हम मर सकें। तो जो है इस पे जो है लोग उन्हें समझाते हैं कि नहीं नहीं शांत रहो, वही हमें जो है सरपंच फ्लावर तक पहुंचा सकता है, तो कुछ देर उसको और झेलना होगा। इस पर जो है वो शैंग कहता है कि हमें 2 गुटों में बट जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पे गुफा के 2 रास्ते थे ताकि हम जल्दी खोज सकें। तो इस पर स्क्वाड लीडर जिंगलैन, वो शैंग और वो लालची बिजनेसमैन एक साथ हो जाते हैं और बौना, आजी और नया लड़का और क्या कहते हैं एक आदमी और जो है एक गुट में हो जाते हैं और दोनों अलग अलग दिशा में चले जाते हैं। इधर वुशेंग को जो है सरपंच फ्लावर मिल जाता है, लेकिन सामने एक खाई थी और उस खाई में ढेर सारे सांप थे। तो उस पर पहुंचने के लिए वुशेंग को एक लंबी छलांग लगानी थी। वुशेंग जो है लंबी छलांग लगा के उन फूलों तक पहुंच जाता है। इधर हमें दिखाया जाता है कि बौना जो है वाकई में एक चाल के तहत लोगों को लेके आया था और वो जो है बोलता है कि यहाँ पे जो है स्नेक किंग तुम लोग को मार डालेगा और उसे जो है वहाँ गुफा मिलती है और वहाँ से सिर्फ वही निकल सकता था। वो उन लोग को वहाँ पे छोड़ के भाग लेता है। तभी विशालकाय सांप जो है एक मोटे आदमी पे हमला कर देता है जो कि दूसरे ग्रुप में था और जो है उसके बाद उस पर जो है आजी ने तीर से हमला किया तो उस आदमी को गिरा देता है। वो किसी तरह जो है बचते हुए भाग रहे थे, लेकिन जो है स्नेक किंग जो है उन्हें एक एक करके मारने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे आजी बहुत बहादुरी करते हुए लोगों को बचा रही थी क्योंकि जब भी सांप किसी को मारने चलता था तो आगे आके तीर चला देती थी। इधर विशालकाय सांप की टक्कर से आजी बहुत दूर जाके गिरती है और सांप उसे अपने जकड़न में ले लेता है और उसको वहाँ पे खा लेता है। आजी की मौत वहीं पे हो जाती है। इधर दूसरी तरफ दिखाते हैं कि वो बौना धोखे से जो है स्क्वाड लीडर की बंदूक पीछे से आके छीन लेता है और उसके गोली मार देता है घुटनों में और बोलता है कि ये फूल मुझे दे दो, इस फूल के बहुत पैसे मिलेंगे, ये मुझे एक अमीर बना देंगे। तो जो है इस पे जो है वो शैंग उन्हें देने से मना करता है, लेकिन वो कहता है कि मैं यहाँ पे डॉक्टर को मार डालूंगा अगर तुम वो फूल नहीं दिए। तो इस पे जो है वो फूल लेके आ जाता है बौने को देने के लिए।
बौना फूल पाके बहुत खुश हो रहा था कि तभी पीछे से स्नेक किंग आ जाता है और उस बौने को खा लेता है। उधर जो है वो लालची बिजनेसमैन भी फूल लेने के चक्कर में नीचे बनी घाटी में गिर जाता है, जहाँ पे ढेर सारे सांप थे और सांप उसको जहर से मार देते हैं। जिंगलैन और उसके फ्रेंड जो है स्क्वाड लीडर को जो है वू शेंग जो है लेके भागता है कि जब तक जो है बौने को स्नेक किंग निगल रहा है तब तक हम लोग जो है यहाँ से जल्दी से निकल चलते हैं। इस पे जो है स्क्वाड लीडर बहादुरी दिखाते हुए जो है कहता है कि नहीं, मेरे पैर में गोली लगी है, मैं नहीं भाग सकता, तुम लोग भाग लो। वो वू शेंग को कहता है कि जिंगलैन का ख्याल रखना। यहाँ पे अंत समय में वो काफ़ी अच्छा इंसान दिखाया जाता है और वो अपना बलिदान देने जा रहा था दोनों को बचाने के लिए। वो अपने पास से एक बॉम्ब निकालता है और उसके लीवर को खींचता है स्नेक किंग को मारने के लिए, और ब्लास्ट हो जाता है जब स्नेक किंग उसके पास आता है। लेकिन जो है स्नेक किंग का शायद उस पर कोई असर नहीं होता है, वो ब्लास्ट से बच निकलता है और फिर भी स्नेक किंग आगे बढ़ता जा रहा था। वहाँ पे हमें दिखाते हैं कि आजी के साथ जो एक मोटा आदमी और एक लड़का और गए थे, वो आजी के बलिदान से बच निकलते हैं और वो इधर आ जाते हैं। लेकिन तभी स्नेक किंग रास्ते में ही वो मोटे आदमी को फिर से पकड़ लेता है और उसे जिंदा ही खाने लगता है। जिंगलैन और उस लड़के को बचाने के लिए वो शेंग जो है फ्लावर की थैली लेके दूसरी तरफ भागता है ताकि उन लोगों को बचा सके, और स्नेक किंग भी फ्लावर की महक से उन्हीं के पीछे भागता है और वो जो है वो शेंग को एक टक्कर मार देता है। वो शेंग जो है दूर उछल के गिरता है और वहाँ पे उसके पुश्तैनी एक किताब बैग से खुल के गिर जाती है जिस पे विशालकाय सांप को मारने की तरकीब लिखी थी। लेकिन तब तक जो है स्नेक किंग उसके काफ़ी पास आ चुका था और उसे खाने ही जा रहा था। इस पर जो है जिंगलैन जो है वहाँ रखे सरपेंट फ्लावर को उठाती है और भागती है, तो इस पर जो है सांप जो है वो शेंग को छोड़ के जो है जिंगलैन के पीछे भागता है और जिंगलैन जो है एक जगह जाके फंस जाती है और सांप उसे खाने ही जा रहा था। इस पर वो शेंग आ जाता है और जिंगलैन को अपने साथ भागने को कहता है। वो गोल गोल गुलाई में जो है इधर उधर गुफा में होते हुए भाग रहे थे और एक गुफा में ही एक पत्थर का पिलर था, उसके गोल गोल भागने लगते हैं और उसके बाद जो है वो शेंग जो है आके उसकी पूंछ के सामने खड़ा हो जाता है कि मुझ पे हमला करो। फूल दिखा के जो है कहने लगता है स्नेक किंग को। स्नेक किंग जैसे ही उस पर हमला करता है वो वहाँ से जंप कर जाता है और स्नेक किंग गलती से अपने पूंछ पे ही हमला कर देता है और स्नेक किंग के दोनों मुंह जो है अपने पूंछ में गड़ जाते हैं। तो वो अपने ही जहर से थोड़ी देर के लिए मूर्छित हो जाता है, जिसका फ़ायदा उठाकर जो है वो शेंग उस पर एक रखी तलवार से हमला कर देता है और उसको मार डालता है। फिर वो वहाँ से बच निकलते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि कुछ दिन बाद जो है जब सब थोड़ा ठीक हो गए हैं तो सब अपने अपने काम पे लग गए हैं और आर्मी ऑफिसर अब जो है अपनी ड्यूटी पे जा रहे हैं। जितने भी लोग बच गए थे, एंटीडोट उस फ्लावर से बन गया था और जहर से काफ़ी लोग ठीक हो गए थे और काफ़ी लोग बच गए थे उस हादसे से, तो वो सब अपने अपने जगह पे अब जा रहे हैं। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जिंगलैन और वू शेंग के साथ हैं और हमें मतलब जो है फिल्म यहीं पे ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ ये फिल्म आपको काफ़ी पसंद आई। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं अगले हफ्ते नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।